तो फिर से मैं आ चुका हूँ नए शब्दों के साथ, नई विचारों के साथ, नई सोच के साथ, अपनी लिखी नई नई और नई कविता के साथ। आज की ये कविता स्वयं शिव पे आधारित है। एक व्यक्ति जिसे जानने की उत्सुकता हुई शिव कौन है, क्या है, तो वह दो अलग अलग स्थान पर गए शिव की तलाश में। तो चलिए बढ़ते हैं कविता के शीर्षक की तरफ, जो है शिवाय शिवम। तो सर्वप्रथम वह व्यक्ति शिव की तलाश में शिव की ओर गए, तो उनकी मुलाकात एक ज्योति से हुई। वह स्वयं शिव थे। तो उनसे उन्होंने सवाल किया कि कौन हैं आप, क्या है शिव। तो उसका जवाब देते हुए शिव कहते हैं कि अंत ना, मैं अनंत हूँ, आदि का भी मैं अंत हूँ। कि अंत ना, मैं अनंत हूँ, आदि का भी मैं अंत हूँ। जन्म मरण के बीच की अटूट वो लकीर हूँ। भक्त में ही मैं और मुझ में ही मेरे भक्त थे, ना देवों में ना दानवों में, सब में मैं समान हूँ। एक नहीं है नाम मेरे, मुझे पुकारते हैं कई नाम से। कैलाश में मेरा वास है, मैं रहता ना वैकुंठ में। कि मैं प्रिय मेरे राम को, मेरा राम मुझको प्रिय ही है। जो शांत सरल और सहज समझते, वो कहते मुझको शिवाय है, वो कहते मुझको शिवाय है। इतना सुनकर भी उसके प्रश्नों का उत्तर उसे नहीं मिला था। वह जानता था कि शिव सिर्फ इतना नहीं है। तो वह एक भक्त के पास गया। उनसे उन्होंने यही सवाल किया कि कौन है शिव, क्या है शिव। तो उसका जवाब देते हुए वह कहता है कि जन्म से मुक्त वो मुक्त मृत्यु से, जीवित जीव का जीवन वो। जन्म से मुक्त वो मुक्त मृत्यु से, जीवित जीव का जीवन वो। आरंभ सभी का अंत उन्हीं से, वो आदि अंत की अनंत डोर। समक्ष सभी के सभी में वो, संसार के सारे सार में। न देव हैं वो न दानव है, शांत सरल और सुंदर वो। अभी भी उसके अंदर की जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। वह जानना चाहता था कि शिव दिखते कैसे हैं। तो यही सवाल उस भक्त से उन्होंने किया कि शिव दिखते कैसे हैं। वह भक्त मुस्कुराया और जवाब देते हुए कहता है कि जटा से जिसकी बहती गंगा, मस्तक पर है उसके चंदा। कि जटा से जिसकी बहती गंगा, मस्तक पर है उसके चंदा। अनंत उनके रूप है, घोर उनका स्वरूप है। त्रिशूल उनके हाथ में, गले में उनके सर्प है। नीला उनका कंठ है, शरीर पे उनके भस्म है। मुख पे उनके तेज है, रुद्राक्ष उनका अंश है। मृत्यु उनके हाथ में, ये जीवन उनका दिन है। नंदी उनके पास है, माथे पर तीसरी आंख है। हाँ, वो तीनों लोकों के पिता, स्वरूप केवल एक है। ये सारथी न साथ दे, वो साथ केवल एक है। असत्य की ये भीड़ में वो सत्य केवल एक है। जो सबका है और शून्य भी, वही शिव है, और केवल शिव ही सुंदर। अभी भी उसके मन में एक प्रश्न था कि शिव कहाँ हैं, किसे शिव मिलते हैं। वह भक्त फिर मुस्कुराया और जवाब देते हुए कहता है कि दनु के मुख का जाप है शिव, देव भाव का साथ है शिव। मनुष्य ढूंढ कर थका जिसे, उस पथ का अंतःसार है शिव। शिव ही ज्ञान, शिव ही चिंतन, इस आभावंचित काया की एक दीप्त रूप ये प्राण है शिव। और संसार का मुझको ज्ञात नहीं, इस भक्ति भाव का मान है शिव। जो पाप से मुक्त, जो मुक्त पुण्य से, जो क्रोध से दूर, विमुख काम से, न आरंभ की ओर, न साथ अंत से, न संसार से लोभ, न भय हार से। जो शून्य विचारों का वाहक है, वही शून्य शिव में, और शिव उसी शून्य में। इतना सुनते ही उसके अंदर की जिज्ञासा और बढ़ी, और वह एक सवाल फिर पूछता है कि क्या शिव को कभी गुस्सा नहीं आता, क्या शिव इतने शांत है। वह भक्त फिर मुस्कुराया और अब उनके क्रोध का वर्णन करते हुए कहता है कि डमक 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 है डमरू बज रहा, धमक 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 शिवाय नृत्य कर रहा। कि डमक 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 है डमरू बज रहा, धमक 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 शिवाय नृत्य कर रहा। भुजंग की आवाज़ से है तीनों लोग डर रहा, सभी के मन में भय छाया, क्योंकि शिवाय नृत्य कर रहा।
नारायण की सुनी और फिर क्रोध शांत कर लिया। जो नृत्य कर रहे थे प्रभु तांडव उसे कहा गया। महामृत्युंजय मंत्र को इन्हें समर्पित किया गया। भिन्न भिन्न नामों से इन्हें संबोधित किया गया। जो सबका है और शून्य भी, वही शिव है और केवल शिव ही सुंदर। फिर वह व्यक्ति आखिरी सवाल की ओर बढ़ता है और पूछता है कि क्या मैं शिव का हो सकता हूँ। अब वह भक्त अत्यंत क्रोधित हो चुका है। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ प्रतीत हो सकता है, परंतु अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए वह उसका जवाब देते हुए कहता है कि शिव का होना है तुझको, शिव तो आएंगे तेरे कहने पे। शिव का होना है तुझको, शिव तो आएंगे तेरे कहने पे, पर संग में विष भी लाएंगे। विष को सहना होगा तुझको, क्योंकि शिव का होना है तुझको। बहुत बहुत शुक्रिया।